हिंदू पौराणिक कथाओं में शेषनाग को सबसे शक्तिशाली और विशाल सर्पेंट माना जाता है। यहाँ तक कि शेषनाग को अनंत के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनकी शक्तियां व आकार का कोई अंत नहीं। पर क्या हिंदू पौराणिक कथाओं में बस शेषनाग ही एकमात्र ऐसे सर्पेंट थे जिनके पास देवता तुल्य बल थी? तो इसका जवाब है नहीं। पौराणिक कथाओं में देवताओं के विरुद्ध एक ऐसे सर्प की भी उत्पत्ति हुई थी जिसके फुंकार मात्र से ही पूरी पृथ्वी कांपती थी। और पृथ्वी ही क्यों, इस सर्प की ताकत और तबाही को देखकर सभी देवताओं को मजबूरन डरकर भगवान विष्णु के पास भागना पड़ा था। और यह सर्प कोई और नहीं बल्कि वृत्रासुर है। पर क्या पूरे पृथ्वी को कपा देने वाला, समंदर को भी सुखा देने वाला दिव्य वृत्रासुर सामना कर पाएगा बाइबल के उस काले अध्याय में दर्ज दानव लेवाइथन से, या वृत्रासुर लेवाइथन के आगे एक छोटी सी बच्ची ही है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले बात करें वृत्रासुर के बारे में, तो ऋग्वेद में जिक्र हो चुके इस दानव की कहानी शुरू होती है त्रिशिरा तपस्वी के शक्तिशाली बनने की राह से। दरअसल जब देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि युवा तपस्वी त्रिशिरा अत्यंत शक्तिशाली होता जा रहा है, तो इंद्र को डर हुआ कि तपस्वी त्रिशिरा कहीं दानवों का साथ न दे दे, और इसी डर के कारण इंद्र देवता ने उसकी हत्या कर दी। अब पुत्र की मृत्यु से शोक और क्रोध में डूबे त्रिशिरा के पिता ने प्रतिशोध लेने की ठानी और इंद्र के विनाश के लिए एक भयानक यज्ञ आरंभ किया। और उस प्रचंड यज्ञ से ही उत्पन्न हुआ एक भयंकर नाग असुर वृत्रासुर। ये कोई साधारण दानव नहीं था बल्कि स्वयं अग्नि और मंत्रों से रचा गया एक दिव्य विनाशकारी असुर था। इसका आकार इतना विशाल था कि पर्वत भी इसके फनों के नीचे दब जाएं, और इसकी दृष्टि में केवल एक लक्ष्य था, देवताओं का विनाश और सबसे पहले इंद्र का अंत। वृत्रासुर ने अपने बल से नदियों और समंदरों का जल सोख लिया, जिस वजह से पूरे धरती पर भीषण अकाल पड़ गई। सभी जीव प्यास से तड़पने लगे। नदियों में रहने वाले जीव भी अपनी अंतिम सांसें गिनने लगे। पर कोई भी देवता वृत्रासुर को ऐसा करने से रोक न पाए, क्योंकि वृत्रासुर के शक्ति के आगे सभी देवता खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। आखिरकार सभी देवताओं को भगवान विष्णु के शरण में जाना पड़ता है, जहां भगवान विष्णु बताते हैं कि ये असुर कोई साधारण असुर नहीं है, इसे कोई सामान्य अस्त्र नहीं मार सकता। इसे मारने के लिए एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो किसी अत्यंत तपस्वी ऋषि के हड्डियों से बना हो। यह सुनकर सभी देवता महान तपस्वी दधीची ऋषि के पास पहुंचते हैं, और ऋषि दधीची को देवतागण सारी कहानी बताते हैं। इसमें दधीची ऋषि मुस्कुराते हैं और बिना वक्त गवाए लोक कल्याण के लिए अपना देह त्याग देते हैं। इनका शरीर भस्म हो जाता है और मात्र इनकी हड्डियां शेष रह जाती है। इन्हीं पवित्र और तप से भरपूर हड्डियों से इंद्र का वज्र का निर्माण होता है। परंतु वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र को महीनों वक्त बिताने पड़ते हैं, और तब जाकर इंद्रदेव अपनी सारी ताकत से अपना वज्र वृत्रासुर पर प्रहार करते हैं, और तब जाकर वृत्रासुर की अंत होती है। अब आपने वृत्रासुर के कहानी को तो जान लिया, अब बात करें इस असुर के पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो इसके पास है धरती से पूरी तरह से जल को सोखने की क्षमता, और ये ऐसा कहानी में भी कर चुका है। दरअसल ये धरती में मौजूद समंदर तथा नदियों के जलों को पूरी तरह से पी लेता है, जिससे आप इसके आकार का भी अनुमान लगा सकते हैं। इसकी ड्रैगन लाइक बॉडी न सिर्फ हर प्रकार के हथियारों से इम्यून है, बल्कि ये इतना फुर्तीला भी है जिसका सामना शायद ही कोई कर पाए। अब अगर ऋषि दधीची के हड्डियों से वज्र ना बनता तो शायद इसका अंत भी ना होता। इस प्रकार आप इसे एक प्रकार से अमर कह सकते हो। पर इसकी वेनम इतनी घातक है कि देवता तक भी इससे इम्यून नहीं थे, इसलिए सभी देवता इससे डरकर भागा करते थे। पर क्या लेवाइथन इससे डरकर भागेगा, या बाइबल का ये राक्षस वृत्रासुर से भी बड़ा असुर है? क्योंकि बात करें लेवाइथन की, तो ये एक रहस्य है जिसके बारे में न सिर्फ बाइबल बताती है, बल्कि इस दैत्य का जिक्र तो द बुक ऑफ साल्म्स, द बुक ऑफ जॉब, द बुक ऑफ इसाया और द बुक ऑफ इनोक में भी हो चुका है। और सभी में बस यही बातें बताई गई है कि ये प्रकृति में मौजूद एक ऐसी शक्ति है जो खुद इस प्रकृति को एक दिन निकल जाएगी। द बुक ऑफ जॉब की माने तो ये एक समुद्री महादैत्य है जिसे गॉड ने खुद अपने हाथों से बनाकर समंदर की गहराइयों में डाला है। कहा गया है कि लेवाइथन ईश्वर की ताकत को दर्शाता है, जिसका शरीर विशाल काय है
और ये लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। हालांकि कुछ लोग लिवायथन को ईश्वर की शक्ति ना मानकर बल्कि इसे शैतान की शक्ति मानते हैं। उनका मानना है कि लिवायथन शैतान की संतान है, जिसे धरती में सिर्फ विनाश के लिए भेजा गया है। द बुक ऑफ जॉब के अनुसार लिवायथन एक ड्रैगन और डायनासोर के मिश्रण की तरह दिखता है। इसके जबड़े और दांत इतने मजबूत है कि लोहे के बने इमारतों को भी ये काफी आसानी से चबा दे। इसकी पीठ पर पत्थर के समान कांटे लगे हैं, जो कि इसे किसी भी हथियार से सुरक्षित बनाते हैं। और ये कांटे इतने पास पास लगे होते हैं कि हवा भी उनके बीच से नहीं निकल सकती। लिवायथन समुद्र की असीम गहराइयों में रहता है, जिसके चलने मात्र से ही समुद्र में तबाही मच जाती है और सुनामी समान लहरों का आगमन सतह पर हो जाता है। किताब के अनुसार लिवायथन एक अकेला जीव है जिसका कोई साथी नहीं, यानी यह किसी की भी उत्पत्ति नहीं कर सकता। किताब में आगे लिखा है कि किसी भी प्रकार के हथियारों से इसे एक खरोच तक नहीं दिया जा सकता। इसे न ही कैद किया जा सकता है और न ही नियंत्रित किया जा सकता है, और इसे अगर कोई जगाने की कोशिश करेगा तो ये अपने प्रचंड रूप में आ जाएगा और हर तरफ विनाश करके रख देगा। किताब में यह भी लिखा है कि लिवायथन की पूंछ हमेशा मुंह में रहती है, जो कि हमारे जीवन और मरण के चक्र को दर्शाती है, और कोई भी इसे छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि किसी को भी विधि के विधान को तोड़ने की अनुमति नहीं है। वहीं बाइबल की माने तो ये अभी इसलिए समंदर की गहराइयों में सो रहा है ताकि ये और भी शक्तियों को इकट्ठा कर सके, क्योंकि इसकी ताकत इंसानों के पाप से बढ़ती जाती है। जितना पापी लोग होंगे यह उतना ही बलवान बनता जाएगा, और एक दिन यह विनाश बनेगा जिसे न सिर्फ मनुष्य बल्कि पूरे धरती खतरे में आ जाएगी। पर इसे रोकने के लिए खुद ईश्वर को आना पड़ेगा, क्योंकि इसे ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं मार सकता। ऐसे ही सिमिलर स्टोरी हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी मिलती है, पर यहाँ लिवायथन की जगह कली पुरुष की बात कही गई है, जो पाप से ताकतवर बनता जाता है, और एक दिन ये इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि ईश्वर को कल की रूप में अवतरण लेना पड़ेगा, पर वो अकेले भी इतने ताकतवर नहीं होंगे जो कली को हरा सके। खैर, बात करें लिवायथन के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो लिवायथन अप्राकृतिक तौर पर शक्तिशाली तो है ही, पर ये अपने आकार को भी छोटा या बड़ा कर सकता है। बाइबल की माने तो ये 300 मील से भी ज्यादा विशाल हो सकता है, और इसके सतह पर आते ही कई सभ्यताओं का अंत होना निश्चित है। इसकी धारियों वाला शरीर इतनी मजबूत है कि इसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। चूंकि ये नर्क से अपना रिश्ता रखता है, इसलिए ये अपने मुंह से आग की बौछार कर सकता है, वो भी कोई नॉर्मल फायर नहीं बल्कि हेल फायर, जिसके समक्ष लोहे भी राख बन जाते हैं। ये समंदर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, जब चाहे सुनामी और चक्रवातों को जन्म दे सकता है, और तो और ये अमर है, इसलिए गॉड के अलावा दूसरा इसे कोई भी नहीं मार सकता। ये आपके डर को सूंघ सकता है और बुराइयों से और भी ताकतवर बनता जाता है। यानी दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज को इन शॉर्ट देखें तो वृत्रासुर के पास है डिवाइन रेजिस्टेंस, यानी उसे बिना वज्र के मारा ही नहीं जा सकता। वाटर कंट्रोल, ये पूरे धरती के पानी को अपने नियंत्रण में ला सकता है। जाइगेंटिक फॉर्म, यानी इसका शरीर एक पर्वत समान विशाल है। मैजिक एंड डार्कनेस कंट्रोल, वृत्रासुर के पास इल्यूजन और डार्क क्लाउड कंट्रोल पावर्स थी, जिससे वो सूर्य और रोशनी को ढक सकता था। रीजनरेशन, उसके शरीर को देवता लोग भी मुश्किल से मार पाते थे, क्योंकि वो डिवाइन पावर से बना था। वहीं बाइबल का लेवियथन ओशियानिक मैनिपुलेशन कर सकता है, यानी ये पूरे महासागर को अपने नियंत्रण में ला सकता है, चाहे वहाँ सुनामी उत्पन्न करना हो या समुद्र में एक भंवर बनाना हो। लिवायथन के लिए ये बाएं हाथ का काम था। फायर ब्रीथ, बाइबल के अनुसार ये अपने मुंह से आग की बौछार कर सकता था। डिवाइन ड्यूरेबिलिटी, यानी इसे भी किसी भी हथियारों से नहीं मारा जा सकता। ऊपर से पाप के बढ़ते ही इसकी ताकत और भी बढ़ती जाती है। इमॉर्टलिटी, यानी इसे खुद गॉड ही मार सकते हैं, इसके अलावा इसे कोई छू भी नहीं सकता। फियर ऑरा, उसकी एक झलक से ही बड़े से बड़े प्राणी का प्राण निकल जाए। यानी वृत्रासुर और लिवायथन ये दोनों किसी से कम नहीं है। यदि दोनों की लड़ाई होती है तो वृत्रासुर की कमजोरी वज्र है, जो कि लिवायथन के पास मौजूद नहीं है, और साथ ही लिवायथन को सिर्फ गॉड ही मार सकते हैं, जो कि वृत्रासुर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इन दो राक्षसों की लड़ाई अनंत काल तक चलेगी और जीत किसी की नहीं होगी। ये लड़ाई एक ड्रॉ पर आकर रुकेगा। हालांकि कई मामलों में लिवायथन वृत्रासुर से काफी आगे है,
पर यह वृत्रासुर को मार नहीं सकता। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।